नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह और आज हम बात करेंगे कुंडली मिलान के बारे में। जब भी कोई लड़का या लड़की शादी के बारे में सोचते हैं या उनके परिवार वाले उनकी शादी के बारे में सोचते हैं तो वो सबसे पहले किसी मंदिर के पुरोहित के पास जाते हैं या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं। और कंसल्ट करते टाइम उनका मेन सवाल यही होता है कि लड़के लड़की के कितने गुण मिल रहे हैं, जिसको आम लैंग्वेज में गुण मिलान भी कहा जाता है। गुण मिलान की पद्धति के अनुसार अगर किसी भी लड़का लड़की की कुंडली में 24 से 32 गुण अगर मिल रहे हैं तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल और अच्छी मानी जाती है। पति पत्नी का सुख उन्हें पूर्ण रूप से मिलता है। अगर किसी की कुंडली में 18 से 24 तक के गुण मिल रहे हैं तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक ठाक मानी जाती है और नोक झोंक चलती हैं। अगर 18 से कम गुण मिल रहे होते हैं तो लड़का लड़की को सलाह दी जाती है कि आप शादी मत करिए, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने कभी भी इस चीज़ को असर करते हुए नहीं देखा। जिन लोगों के भी 28 गुण मिल रहे होते हैं, 30 गुण मिल रहे होते हैं, 32 गुण मिल रहे होते हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी लड़ते झगड़ते देखा है और उनके डिवोर्स होते हुए देखा है। और जिनके सिर्फ 8 गुण मिल रहे हैं उनको एक दूसरे के साथ रहते हुए और खुशी से रहते हुए भी देखा है। तो सिर्फ गुण मिलाने से ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी ऐसा नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो भगवान श्री राम और माता सीता उनके 36 गुण मिल रहे थे और आपने देखा ही है कि शादी के बाद की उनकी ज़िंदगी कैसी थी। 14 साल का वनवास मिला। उस वनवास के बाद बच्चे होने के वक्त पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए और बच्चों को बड़ा होने तक पिता का सपोर्ट ही या सहारा ही नहीं मिल पाया। तो क्या आपको लगता है भगवान श्री राम और माता सीता की शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल थी? मुझे तो नहीं लगता। हमें कुंडली मिलान के साथ ये भी देखना चाहिए कि जिस इंसान के साथ हम जुड़ रहे हैं, जिसके साथ हमारी शादी हो रही है, उसकी कुंडली में वह ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए। जो घर कुंडली मिलान में या कुंडली के अंदर देखे जाते हैं पति पत्नी के सुख के लिए, वो घर अच्छे हैं या नहीं, उसमें कोई पापी ग्रह तो नहीं बैठा हुआ, किसी पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, वो ग्रह अच्छे हैं या नहीं, शुक्र और बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, उनके ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, या फिर वो पापी ग्रहों के साथ तो नहीं बैठे हुए। अगर ऐसा है तो उनकी लाइफ में ज़रूर दिक्कतें आएंगी। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि क्या शादी के बाद उन्हें पैसों का पूर्ण सुख मिलेगा या नहीं, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के साथ उनको बच्चों का सुख मिलेगा या नहीं, परिवार का सुख मिलेगा या नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे या नहीं, या कहीं एक दूसरे को आगे चल के धोखा तो नहीं देंगे। ये सब चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। और ये कुंडली में गुण मिलान से ही नहीं देखा जाता, उसके साथ दोनों के ग्रहों को भी देखा जाता है और ग्रहों के साथ घर को भी देखा जाता है और आपकी किस महादशा में शादी हो रही है वो भी देखा जाता है। इसलिए आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए शादी के रिगार्डिंग कुंडली लेकर, तो आप उनसे डिटेल में पूछिए कि शादी के बाद हम दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्या हमारे ग्रह अच्छे बैठे हुए या नहीं, या वो घर हमारे अच्छे हैं या नहीं, फ्यूचर में हमें पैसों को लेकर दिक्कत तो नहीं आएगी, या बच्चों को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी। आप ये सब डिटेल में पूछिए और जो भी आपको ये सब बताए तभी आप आगे शादी का डिसीज़न लीजिए। अगर इसके अलावा आपको मुझसे कुछ पूछना है या कंसल्टेशन चाहिए
तो आपको मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह और ये है श्री एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार।